नमस्कार मित्रों, मैं निधि श्रीमाली आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। साप्ताहिक राशिफल की श्रेणी में आज मैं आपके सामने 11 मार्च से 17 मार्च तक का राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माह फाल्गुन चल रहा है। 14 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो रहा है और 14 मार्च को ही दुर्गाष्टमी भी है। होलाष्टक के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। 15 मार्च को ब्रज में होली मनाई जाएगी, यानी जिसे हम बोलते हैं बरसाने की होली। 17 मार्च को आमला एकादशी व्रत भी मनाया जाएगा और उसके साथ रवि पुष्य नक्षत्र भी 17 मार्च को ही आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा यह साप्ताहिक राशिफल चंद्र राशि के हिसाब से बनाया जाता है। ग्रहों की परिवर्तन के ऊपर नजर डालें तो गुरु वृश्चिक राशि में, शनि धनु राशि में और मंगल मेष राशि में भ्रमण करेगा और रवि उत्तरायण रहेगा। चंद्रमा मेष राशि में, वृषभ राशि, मिथुन राशि और कर्क राशि में इस सप्ताह भ्रमण करेगा। आइए अब जानते हैं मेष राशिफल। मेष राशि वाले जातकों का यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उन्हें अपने परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने माता पिता और भाई बहनों का भी उन्हें भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से उनका कुछ सप्ताह के मध्य में मनमुटाव रह सकता है, परंतु सप्ताह के अंत तक वे अपनी उलझनों को सुलझा लेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनकी लाइफ फिर से स्मूथ हो जाएगी। इसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के कार्य क्षेत्र में भी उन्हें बड़ी उपलब्धि इस वीक हासिल होने की पूरी संभावना है। वो एक व्यापार में बड़ा सौदा करेंगे जिसका उन्हें भविष्य में लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए प्रमोशन के पूरे चांसेस इस वीक में बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको किसी धार्मिक यात्रा से भी अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बाहर जाना पड़ सकता है, यानी आप धार्मिक यात्रा करेंगे। इसके साथ ही आपको अपनी संतान संबंधी भी कुछ समस्या बनी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी संतान का के पढ़ाई को लेकर या स्वास्थ्य को लेकर इस वीक आपको चिंता बनी रहेगी। आप अपनी संतान के प्रति लापरवाही न करें। काम के अंदर व्यस्तता के होने के बावजूद अपने परिवार को समय देना आवश्यक है। अपने बच्चों को पूरा टाइम दें और उनकी समस्याओं पर गौर करें। आप इस वीक कोई बड़ा प्रोजेक्ट यदि स्टार्ट करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में आप उस बड़े प्रोजेक्ट पर कार्य कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही उचित और अनुकूल समय रहेगा। आपका शुभ रंग है मैरून। आपका शुभ अंक 8। आपकी शुभ दिशा दक्षिण दिशा रहेगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अपने क्षेत्र में वह सतर्क होकर काम करें, अपने शत्रुओं से सावधान रहे। इस वीक आपको सप्ताह के मध्य में कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी आपके कोई पारिवारिक मुकदमे हैं या फिर आपके कोई व्यावसायिक मुकदमे हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही यदि आप अपने व्यापार में जितना आप कार्य करेंगे उतना आपको उचित फल प्राप्त नहीं होगा, यानी आप काम करेंगे परंतु आपको उसका फल, आपकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ी और अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के अंत में आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सर्दी जुकाम और बुखार से सावधान रहें। आपका शुभ रंग है हरा और आपका शुभ अंक 8 रहेगा। आपकी शुभ दिशा उत्तर दिशा रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह
नई ऊंचाइयों वाला रहेगा। यानी विद्यार्थी वर्ग जो कि नए नए प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहा है या फिर कोई अपने करियर के लिए संलग्न है तो उसे उसमें सफलता प्राप्त होगी। यदि विद्यार्थी वर्ग अपनी स्कूल के अंदर या कोई नए इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसमें भी आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। इसके साथ ही यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से सावधान जरूर रहें। वे आपके कार्य की बातें या अपने काम की बातें ऐसा ना हो कि लीक हो जाए और वे आपके काम को या आपका कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर कोई विघ्न या बाधा उत्पन्न करे। इसीलिए आप अपने कार्य के प्रति ज़्यादा सतर्क रहें। अपनी कुछ योजनाओं को आप अपने तक गुप्त ही रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पारिवारिक दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा क्योंकि आपके माता पिता से आपकी कुछ अनबन रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपकी व्यस्तता के कारण वे थोड़ा सा आपसे नाराज हो सकते हैं। तो आप कार्य में व्यस्तता के बाद भी अपने माता पिता को अपना पूर्ण सहयोग दें, समय दें और उनके पास बैठें, उनकी बातों को समझें। इसके साथ ही आपको संतान की तरफ से इस सप्ताह कोई गुड न्यूज़ या अच्छी सूचना जरूर मिलेगी, या उसकी पढ़ाई के क्षेत्र से या फिर वो कोई करिकुलर एक्टिविटी में भाग अगर उसने लिया है तो वो उसमें फर्स्ट आएगा। सप्ताह के अंत में आपको कोई विदेश यात्रा के योग भी आपको मिलेंगे, यानी आपको चांस मिलेगा विदेश जाने का। सप्ताह के अंत में आपको कुछ अपने नए प्रोजेक्ट जो आपके रुके हुए हैं वे प्रोजेक्ट भी वापस स्टार्ट हो जाएंगे। आपका शुभ रंग है पीला और आपका शुभ अंक है 6। आपकी शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। वाणिज्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों को अच्छी सूचना सप्ताह के प्रारंभ में मिलेगी। यानी कॉमर्स के यदि कोई छात्र हैं और कोई सीए की तैयारी कर रहे हैं तो उनके यदि कोई परिणाम आने वाले हैं तो इस वीक उनके सकारात्मक परिणाम उन्हें देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यदि कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो वो इस वीक उस नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो माता पिता और भाई बहनों का आपको इस वीक पूरा सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी से आपके लगातार मतभेद चलते रहेंगे। इसे सुलझाना बहुत आवश्यक है, वरना ये मतभेद आगे जाकर गहरे भी हो सकते हैं और आपके रिश्ते को भी वह थोड़ा सा दूर कर सकते हैं। यानी आप दोनों में दूरियां पैदा कर सकते हैं। इसलिए आप दूरियां ना आने दें, बातचीत से और प्रेम पूर्वक अपने जीवन साथी की भावनाओं को समझें और इन दूरियों को मिटाएं, इन मतभेदों को खत्म करें। यदि शिक्षा की दृष्टि से देखें तो मैंने आपको बताया कि वाणिज्य वर्ग के छात्रों को सफलता हासिल होगी। इसके साथ ही विज्ञान वर्ग के जो छात्र हैं उन्हें विशेष मेहनत की इस वीक आवश्यकता रहेगी। यानी उन्हें थोड़ा सा पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वे पढ़ाई के प्रति लापरवाही न करें। इसके साथ ही यदि आप स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह को देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि आपको भाई बहनों की तरफ से थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सावधान और सजग रहना चाहिए। यानी भाई बहनों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी मौसमी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आप कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी दूसरे शहर में भी इस वीक यात्रा कर सकते हैं और जो आपकी मीटिंग और नई नई योजनाएं हैं जो आप बनाने जा रहे हैं उनको जाने से पहले आप दही और मिश्री अवश्य खाकर निकलें। इससे आपको अपनी बनाई गई मीटिंग में या योजनाओं में सफलता हासिल होगी। आपका शुभ रंग है भूरा और आपका शुभ अंक है 5। आपकी शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक इस सप्ताह थोड़े से भावुक रहेंगे, यानी आप मेंटली थोड़े से इमोशनल रहेंगे, अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाएंगे। पारिवारिक मुद्दों को इतना अधिक न बढ़ाएं कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाएं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। थोड़ा सा मेडिटेशन
आपको जरूर रोज करना चाहिए, जिससे आपको मानसिक शक्ति मिलेगी और आप कोई भी निर्णय बहुत सकारात्मकता से ले पाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपको नई नई योजनाएं बनाने के अवसर मिलेंगे। आपको अपने साथ के कर्मचारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप उनके सहयोग से ही नए नए प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन करेंगे। शिक्षा में यदि कला वर्ग के छात्र इस वीक कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो वे इस वीक जरूर उस उपलब्धि को हासिल कर पाएंगे। यानी यदि आप कोई अच्छे रिजल्ट की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो इस वीक हो सकता है आपको उसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। साथ ही आप अपने व्यापार में को बढ़ाने के लिए विदेशों से भी संबंध स्थापित करेंगे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नई योजनाओं पर विदेश में कार्य करने का मन बनाएंगे। यानी इस वीक आप अपने व्यापार का विस्तार विदेशों में कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। रोग की दृष्टि से देखें तो इस वीक आपको अपने जीवन साथी के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। अगर आपने उनके प्रति लापरवाही की तो आपको अस्पतालों के चक्कर निकालने पड़ सकते हैं। आपका शुभ रंग है हरा और आपका शुभ अंक 1 है। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ नए संबंध बनाने वाला रहेगा। यानी यदि आप किसी नए संबंध की परिणति चाहते हैं, अविवाहित युवक या युवतियां उस नए संबंध में सक्सेसफुल रहेंगे और उन्हें उस नए संबंध में अपना भविष्य दिखाई देगा। इसके साथ ही विवाहित जोड़े जो हैं वे अपने जीवन में और माधुर्य के साथ में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी वैवाहिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो थोड़ा सा आपको अपनी संतान के प्रति डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ाई में इस वीक थोड़ा सा लापरवाह हो जाएगी और पढ़ाई में उसका दूसरी बातों में यानी दूसरी तरफ रुझान अधिक रहेगा। तो आप अपनी संतान का विशेष ध्यान रखें, उसे थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई की तरफ करने के लिए प्रेरित करें और उनको प्यार से समझाएं। किसी भी चीज़ का क्रोध से समाधान नहीं है, अपने क्रोध पर भी इस वीक आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा भी इस वीक कर सकते हैं। आपका शुभ रंग है काला और आपका शुभ अंक रहेगा 3। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व। तुला राशि, तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह नई नई योजनाओं वाला रहेगा। यानी आपको अपने परिवार में भी कोई भी मांगलिक कार्य की नई योजना बन सकती है और आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको नई नई योजनाओं पर कार्य करना पड़ेगा। यानी आपके साथ के अधिकारी, आपके साथ के कर्मचारी वर्ग आपको नई योजनाओं के लिए प्रेरित करेंगे और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप उन योजनाओं में खरे उतरें। और आपकी इस वीक सामाजिक प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी। आपको समाज में सम्मानित भी इस वीक किया जा सकता है। यदि पढ़ाई में देखें तो विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। स्पेशली जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें इस वीक पढ़ाई में ज़्यादा मेहनत करने की उनको आवश्यकता है। वे अपनी पढ़ाई से थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं, उन्हें ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे उनके आने वाले रिजल्ट पर असर पड़ सकता है। यदि रोगों की बात करें तो आपको इस वीक अपनी माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। वो कोई लंबी बीमारी से यदि ग्रसित है तो आप उन्हें पूरा सहयोग करें। वापस उनके टेस्ट वगैरह अच्छे से उनके टेस्ट वगैरह करवा लें और उनकी अच्छे से जांच करवाएं, वरना आपको कोई बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 7। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह
मिले जुले परिणामों वाला रहेगा। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको कोई भी कार्य करने की इच्छा कम रहेगी। आप शारीरिक रूप से अपने आप को दुर्बल और सुस्त महसूस करेंगे, परंतु सप्ताह के मध्याह्न में आप अपने आप को फिर से स्फूर्ति वाला पाएंगे और सप्ताह के अंत तक स्थिति सामान्य हो जाएगी। परंतु इसके लिए आपको प्रत्येक दिन प्राणायाम और योगाभ्यास करने की पूर्ण आवश्यकता है। आप इनको अपनी डेली रूटीन में लाएं और आप ये जरूर करें। इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आपके मानसिक शांति में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग इस वीक कोई अपने करियर के लिए ट्राई कर रहे हैं या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीक उन्हें उस प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल हो सकती है। आपकी पारिवारिक दृष्टि से इस सप्ताह को देखें तो पारिवारिक दृष्टि से आपको आपके जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहितों के लिए यह सप्ताह अच्छा नहीं जाएगा। उन्हें अपनी प्रेमिका के साथ में कुछ मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी पारिवारिक दृष्टि से कोई शुभ कार्य के लिए यात्रा के भी योग इस वीक बन रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। इस वीक आप नई नई योजनाओं पर कार्य करें और ये योजनाएं आपको दूरगामी लाभदायक परिणाम देगी। आपका शुभ रंग है गुलाबी और आपका शुभ अंक रहेगा 5। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व। धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। उन्हें नए नए मित्रों से मित्र बनाने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। यानी उनके अच्छे और नए मित्र बनेंगे जो कि उन्हें आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करेंगे और उनके हर क्षेत्र में वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। आपके इस वीक आपके भाई बहनों की दृष्टि से यदि वे अविवाहित हैं तो नए नए संबंध भी इस वीक आपको मिल सकते हैं। आप अपने भाई बहनों की दृष्टि से थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए। उनके भविष्य को लेकर आप चिंता छोड़ दीजिए। इस वीक आपको बहुत ही शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। यदि हम कार्य क्षेत्र की बात करें तो नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा कठिन रहेगा, क्योंकि उनको अपने अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। अधिकारी वर्ग उनके काम से थोड़े से नाराज रहेंगे क्योंकि वे अपने काम में थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए आप अपने काम की लापरवाही को छोड़िए और अपने कार्य को थोड़ा सा गंभीरता से लें। इससे अपने आप ही आपके अधिकारियों की नाराजगी दूर हो जाएगी। आपका शुभ रंग है लाल और आपका शुभ अंक रहेगा 4। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। मकर राशि। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा जाएगा। इस सप्ताह के प्रारंभ में आपको कोई मौसमी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सप्ताह के मध्य में आप कोई कार्य क्षेत्र की दृष्टि से दूरगामी यात्रा भी कर सकते हैं। यानी कोई विदेश भी जा सकते हैं या फिर किसी अन्य राज्य में जाकर आपको मीटिंग करनी पड़ सकती है, परंतु उस मीटिंग के परिणाम आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह वीक थोड़ा सा विद्यार्थी वर्ग के लिए थोड़ा सा कठिन जाने वाला है, क्योंकि उन्हें अपनी जितनी उन्होंने मेहनत की है उतना उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यानी आपका कोई रिजल्ट आने वाला है तो हो सकता है आपको उसमें निराशा हो, परंतु आप अपनी मेहनत किए जाइए, आपको अच्छे परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए आप अपने मेहनत में कोई कमी मत रखिए। आपको इस वीक में नहीं तो आपको आने वाले टाइम में जरूर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। मकर राशि का शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है 5 और शुभ दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा सावधानी रखने वाला रहेगा। यानी आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहने की थोड़ी सी आवश्यकता रहेगी। आपके शत्रु आपके विरोध में कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, आपके अधिकारियों के कान भी भर सकते हैं, इसीलिए आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान रहें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में नई नई संभावनाएं हैं।
यानी यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो इस वीक आप उस काम को जरूर शुरू कर सकते हैं। यह बहुत ही उचित समय है आपके नए कार्य करने का। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो यह समय आपके लिए बेहद ही अच्छा जाएगा। आपके माता पिता भाई बहनों का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। इसके साथ ही आपके जीवन साथी से भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, यानी आप मेंटली परिवार की तरफ से बहुत ही फ्री रहेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में पूरा ध्यान दे पाएंगे। इस सप्ताह आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपका शुभ अंक रहेगा 7 और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप अपने परिवार के साथ किसी अच्छी यात्रा यानी किसी अच्छे टूर पे चले जाएंगे और उनके साथ बहुत ही आनंदपूर्वक समय आपका व्यतीत होगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो इस सप्ताह आपके कार्य क्षेत्र में भी नौकरी पेशा व्यक्तियों को कोई बहुत ही अच्छी सुखद समाचार मिलने की पूरी संभावना है और व्यापार में भी आपको उत्तरोत्तर लाभ मिलने की पूरी संभावना है। आपको इस वीक अपने किसी पुराने मित्र से भी आप मुलाकात करेंगे जो कि आपके मन में बहुत ही अधिक प्रसन्नता लाएगा। आपको बहुत ही उस मित्र से मिलकर खुशी का अनुभव होगा। आप अपनी संतान की समस्या से इस वीक थोड़ा सा चिंतित रहेंगे, क्योंकि संतान के स्वास्थ्य के प्रति यदि आपने लापरवाही करी तो आपको अस्पताल का मुंह भी देखना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग है पीला और आपका शुभ अंक रहेगा 3। आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा। तो मित्रों, ये साप्ताहिक राशिफल मैंने आपको आज प्रदान किया। आपको आगे भी यदि साप्ताहिक राशिफल मेरे द्वारा अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाइए ताकि सभी को इस साप्ताहिक राशिफल का लाभ प्राप्त हो सके। नमस्कार।